दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 जून को दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार छात्राओं नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जमानत दे दी थी। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नताशा नरवाल और देवांगना जेएनयू की छात्राएं हैं, जबकि आसिफ जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया। चलिए जानते हैं कि जमानत देते हुए हाईकोर्ट ने कौन कौन सी अहम टिप्पणियां की। कोर्ट ने कहा, सीएए के विरोध में हुए आंदोलन कोई प्रतिबंधित आंदोलन तो थे नहीं। ये छात्र जिस संगठन के तहत प्रदर्शन कर रहे थे वो भी कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं था, इसलिए यूएपीए के तहत आरोप नहीं लगाए जा सकते और इसलिए उन्हें जमानत से नहीं रोका जा सकता। ये बात समझना जरूरी है कि विरोध करना गैर कानूनी नहीं हो सकता। विरोध के अधिकार को यूएपीए के तहत आतंकवादी गतिविधि नहीं कहा जा सकता। विरोध को दबाने की जल्दबाजी में राज्य और संघ के जहन में संवैधानिक रूप से मिले विरोध के अधिकार और आतंकवादी गतिविधियों के बीच की लाइन धुंधली होती जा रही है। अगर ऐसा धुंधलापन बढ़ता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। हमारे राष्ट्र की नींव के किसी मुद्दे पर विरोध मात्र से हिलने की संभावना ना के बराबर है। कोर्ट कब तक इंतजार करे? आरोपी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित ट्रायल का अधिकार है। चार्जशीट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आतंकवादी गतिविधि जैसी गंभीर बात साबित हो सके। ना ही यह साबित हो रहा है कि धारा 17 के तहत आतंकी गतिविधि के लिए कोई फंडिंग की गई, ना ही धारा 18 के तहत किसी साजिश के रचे जाने की बात साबित हो रही है। चार्जशीट में सिर्फ इसी बात को हाईलाइट किया गया है कि आरोपियों ने लोगों को जुटाकर चक्का जाम की अपील की और तन्हा ने एक सिम कार्ड जो उसे किसी और ने दिया था, इससे एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और लोगों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए व्हाट्सएप मैसेज किए। इसके अलावा कोर्ट के सामने किसी गंभीर आरोप को साबित करते सबूत नहीं रखे जा सके, ना ही कोई अवैध हथियार रखने जैसी बात आई है। चार्जशीट में तमाम चेतावनियां लिखना, बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कोर्ट को कन्विंस नहीं कर सकता, बल्कि हम इसकी तह में जाएं तो पता चलेगा कि सभी बातें जांच एजेंसी के हस्तक्षेप के आधार पर लिखी गई है, ना कि सबूत के आधार पर। जानते हैं पूरा मामला क्या है। दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक देश के कई हिस्सों, खासकर दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे थे सीएए एनआरसी के विरोध और समर्थन दोनों में। फरवरी के आखिरी हफ्ते में दोनों तरफ के प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा हुई, जिसमें 50 से ज्यादा लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हिंसा भड़काने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया। इसी क्रम में इन 3 आरोपी छात्रों को भी गिरफ्तार किया गया था। तब से जेल में बंद थे, अब जाकर इन्हें जमानत मिली है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।